अब कहते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, अर्थात टीयू और एमयू में क्या संबंध है। संबंध बताइए। संबंध को हम तालिका व वक्र के द्वारा बताते हैं। तालिका का मतलब होता है कि टेबल बनाकर, और वक्र का मतलब होता है कि उसका डायग्राम बनाकर। तो कहते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। तो कहा जाता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्यू लिया। क्यू में हम इकाइयाँ लिखते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने सीमांत उपयोगिता ली है, फिर हमने कुल उपयोगिता ली है। पहला केला खाया था हमने, 10 यूटिलिटी प्राप्त हुई। दूसरा खाया 8, तीसरा खाया 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। अब कहते हैं ये कम कैसे होती चली गई, कि कम कैसे हुई है। तो हमारा कहने का ये होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग लगातार करते हैं तो उससे जो स्वाद या संतुष्टि प्राप्त होती रहती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मान लीजिए पहली रोटी खाई है आपने तो बहुत स्वाद लगेगी, दूसरी खाओगे कम स्वाद हो जाएगा, तीसरी खाओगे और कम स्वाद हो जाता है। इसलिए जैसे इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं स्वाद हमारा कम होता चला जाता है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 10, इसमें प्लस कर दीजिए 18, इसमें प्लस कर दीजिए 24, इसमें प्लस कर दीजिए 28, इसमें प्लस कर दीजिए 30 और इसमें प्लस कर दीजिए 30 और इसमें प्लस और माइनस कर दीजिए 28। ये होती है हमारी तालिका, टेबल। अब इसको वक्र बनाते हैं। वक्र के लिए हमें सबसे पहले अक्ष बनाना पड़ता है। अक्ष में y o x अक्ष ले लेंगे, नीचे हमेशा हम क्वांटिटी लेते हैं और इधर जिस चीज़ का डायग्राम बनाया जाता है वो लिखा जाता है। दोनों को हम अलग अलग दिखाएंगे। क्वांटिटी लिख लेंगे, मार्जिनल लिख लेंगे और यहाँ पे y अक्ष लिखेंगे, यहाँ पे o अक्ष और यहाँ x। अब सबसे पहले यहाँ काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले ट्यू में हाईएस्ट देख लीजिए 30 है, तो 30 के अकॉर्डिंग हम इसमें 5 का डिफरेंस लेंगे। 10 15 20 25 30 ऐसे ही नीचे ले लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। अक्ष हमेशा बड़ा लेंगे, x अक्ष। अब इसमें हाईएस्ट है आपका 10, तो यहाँ 0 होगी, यहाँ 2 4 6 8 और 10। माइनस है तो माइनस के हम नीचे ले लेंगे। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी देखेंगे और टीयू देखेंगे। पहले पर 10 है तो पहले पे आप 10 पे पॉइंट लगा देंगे, दूसरे पर 18 है, तीसरे पर 24 है, 28 30 और फिर 30 और फिर माइनस में आ जाएगा 28। फिर इन पॉइंटों को आप मिला दोगे, ये हो गया आपका टीयू। ऐसी एमयू बनाएंगे। पहले पे 10 है, दूसरे पे 8, तीसरे पे 6 4 2 0 -2। ये हो गया आपका एमयू। तो कहा जाता है कि दोनों में रिलेशन कहा जाता है कि पहली अवस्था में जब टीयू कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। दूसरी अवस्था में जब कुल उपयोगिता बराबर हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई 0 हो जाती है। और तीसरी अवस्था में जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये इनका संबंध कहलाता है 3 अवस्थाओं के द्वारा। अब आगे क्वेश्चन आता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।